हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ब्रिक्स। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे ब्रिक्स क्या होती है, ये किस किस टाइप की मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। तो गाइज, मैं आपकी इसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर, जो कि जिसका नाम है ब्रिक्स। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने जानने वाले सुपरवाइजर, फोरमैन, इंजीनियर सभी को इस चैनल के बारे में बताएं और उनको भी बोलिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। गाइज, ये वीडियो आप स्टार्टिंग से पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स के बारे में, जो आप लोगों को पता है लेकिन आप कभी कभी भूल जाते हैं इन चीज़ों को। एग्जैक्टली अब नहीं पता है लेकिन आपको प्रॉपर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो गाइज, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज ब्रिक्स। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्रिक्स होती क्या है। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ब्रिक इज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड टू मेक, इट्स अ काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ये एक मटेरियल है जो बिल्डिंग बनाने में यूज होता है, टू मेक वॉल्स, दीवारें बनाने की, पेवमेंट्स जो हम जिस पर चलते हैं वो पेवर्स वगैरह बनाने के लिए, एंड अदर मैसनरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लाइक कि हमारा जो मिसलेनियस काम होता है साइट पर उसके लिए, या फिर जो जो भी स्टोर बनता है हमारा, या फिर लेबर हटमेंट्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ जितने भी वॉल्स वगैरह बनती हैं वो मिसलेनियस काम हमारे ब्रिक्स से किए जाते हैं। गाइज, ब्रिक्स हमारी दो टाइप की होती हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन में, जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो मैक्सिमम हम दो टाइप की ब्रिक्स ही यूज करते हैं। फर्स्ट इज रेड ब्रिक एंड सेकेंड इज फ्लाई एश ब्रिक। गाइज, इन ये ब्रिक्स क्या क्या होती हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्रिक की। रेड ब्रिक जो होती है, लाल ईंटें, आप सभी ने देखी होंगी लाल ईंटें। तो लाल ईंटें जो होती हैं वो क्ले से बनती हैं, मिट्टी से बनती हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। एंड उसके बाद ये प्रॉपर भट्टे के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इन्हें बर्न किया जाता है। उसके बाद हमारी रेड ब्रिक्स बन के तैयार होती है। देन उसके बाद गाइज हम आते हैं कि एज पर आईएस कोड ब्रिक्स की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि ब्रिक्स का जो आईएस कोड है उसका नाम है IS 10771992। तो दोस्तों, ये हमारा ब्रिक्स का आईएस कोड होता है। तो कभी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आप उसको ये बता सकते हैं कि ये ब्रिक्स का आईएस कोड होता है। तो एज पर दिस आईएस कोड हमने ब्रिक्स को कुछ पर्टिकुलर उनमें डिवाइड किया है, कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज और नॉन मॉड्यूलर साइज में हमने डिवाइड किया हुआ है उसको। तो गाइज, एज पर आईएस कोड जो स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक्स का, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ इसकी 190 mm होती है, विड्थ इसकी 90 mm होती है एंड हाइट इसकी 90 mm होती है। ये स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का साइज है एज पर IS 1077। अब आते हैं हम नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स के साइजेस पर। तो गाइस, इसकी लेंथ 230 mm होती है, विड्थ 110 mm होती है एंड हाइट इसकी 70 mm होती है। तो ये दो बेसिकली मेन साइजेस, अगर आपको कोई पूछे तो आप उसको ये साइजेस बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली साइज क्या होता है एज पर आईएस कोड ब्रिक्स का। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने यूजेस ऑफ ब्रिक्स पर, कि हमारे यूजेस क्या क्या हैं कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स के। तो सबसे पहला है वॉल कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीवार बनाने का काम आता है। ये रेडीमेड होता है, इजी होता है और सिंपल टू इंस्टॉल होता है। जैसे ब्रिक्स जो हमारी भट्टे से आती हैं वो रेडीमेड होती हैं, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना होता है उसके अंदर, वो इट्स अ रेडी मटेरियल, और बहुत आसान होता है इसको लगाना, और बहुत सिंपली तरीके से हम इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं अपना ब्रिक पर जो भी हम करते हैं। इसका थर्ड मेन यूज है, इसके अंदर चेंजेस इजीली पॉसिबल देन कंक्रीट। अगर हमें बिल्डिंग अपनी ब्रिक वर्क में कोई चेंजेस करने हैं तो इसके अंदर बड़े इजीली हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस का, अगर यही वॉल हमारी अगर आरसीसी से बनी हुई है तो उसमें इतनी इजीली चेंजेस नहीं हम कर पाते हैं। अगर वो ब्रिक से बनी हुई है तो डेफिनेटली हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फोर्थ है इसका इजीली पार्टीशन कैन बी डन। जैसे 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 कि आप लोग जानते हैं, हमारा पर्टिकुलर आजकल जो भी जितना भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारे फ्रेम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ब्रिक वर्क इसमें पार्टीशन के लिए काम आता है। तो ब्रिक वर्क से हम इजीली पार्टीशन कर लेते हैं दो बेडरूम्स का, फ्लैट्स का, किसी भी जो भी दो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, या तो वो फ्लैट है या बेडरूम है, किचन है, अगर हमें उसका पार्टीशन करना है तो हम ब्रिक वर्क से किया जा सकता है। इसका फिफ्थ पॉइंट है, यू कैन चेंज रूट प्लान ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड अदर फिक्चर्स।
इसके अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग में कोई गलती है और साइड पर वो हो चुकी है, हमने ऑलरेडी उसमें जैसे कंड्यूट पाइप है हमने उसमें डाल दिया, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं या फिर आर्किटेक्ट बोले उसको कि यहाँ पर ये प्लान इस यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल का रूट है यहाँ से ये नहीं जाएगा, ये किसी और रास्ते से जाएगा, तो आप ब्रिक वर्क में उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। यहीं अगर आप आरसीसी की बात करें तो आरसीसी में ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको चेंज कर पाना, बट आप ब्रिक वर्क में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ यूजेस थे इसके इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताए। नाउ हम आते हैं इसके एडवांटेजेस कि ब्रिक्स को यूज करने के एडवांटेज क्या क्या होते हैं हमारे। तो गाइज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है चीपर देन कंक्रीट। ये सस्ता होता है ऑटोमेटिकली, इसी बात है कि ब्रिक वर्क सस्ता है कंक्रीट वर्क से, तो इसीलिए हम इसको करते हैं, ये इसका एडवांटेज है। सेकंड है लो मेंटेनेंस। इनका मेंटेनेंस बहुत लो होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार कर दिया तो 20 साल 25 साल 30 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता उसका, तो अगर वो अच्छे से किया गया है तो इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। एंड स्टाइल एंड डिज़ाइन, आप इसके अंदर बड़े इजीली कोई भी डिज़ाइन और स्टाइल में आप उसको बना सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी आप बना रहे हैं इसके अंदर फीचर्स बड़े इजीली आप बना सकते हैं कंपेरिजन टू आरसीसी। उसके बाद गाइज हम आते हैं इसके क्लासेस पर। तो नॉर्मली हमने उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर ब्रिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमने इसको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ब्रिक्स को, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। अब हम बताते हैं आपको उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जो हमने क्लास अभी पढ़े फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि गाइज ये जो इनके जो क्लासेस हैं ये हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही हमने डिफाइन किए जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास जो ब्रिक्स होती है हमारी, उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली इंटरव्यू में ही पूछा जाता है कि ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या क्या होती है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास की। तो गाइज जैसे मैंने भी आपको बताया, फर्स्ट क्लास की हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सेकंड क्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और थर्ड क्लास की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ऐसे थर्ड क्लास जो ब्रिक है ये हमारी झुग्गी बनाने के लिए, लेबर हटमेंट्स बनाने के लिए, और जो नॉन प्रोडक्टिव काम होते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में हम इसको बहुत ही रेयर यूज करते हैं। गाइज अब हम आते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई आपसे पूछे कि आप ब्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ब्रिक्स की, जो हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ये जो ब्रिक्स की विशेषताएं होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये ब्रिक्स अच्छी है और ये अच्छी नहीं है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एज पर IS कोड 10771992 ब्रिक्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज स्मूथ रेक्टेंगुलर, इसकी जो ये रेक्टेंगुलर शेप की होनी चाहिए। फेसेस विद शार्प कॉर्नर्स, इसके जितनी भी फेसेस होने चाहिए और कॉर्नर्स होने चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरे और एकदम शार्प कॉर्नर्स होने चाहिए। फेसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। एंड यूनिफॉर्म कलर, ब्रिक्स का थ्रू आउट द ब्रिक जो उसका कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे रेड ब्रिक्स आती है तो रेड का प्रॉपर एक रेड होना चाहिए। अगर वो कहीं से चितकबरा हो रहा है कि कहीं पर व्हाइटिश कलर है कहीं रेड है, तो वो हमारा गुड फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी हमें। गाइज इसके बाद हम बताते हैं कि गुड ब्रिक्स कैसे बना सकते हैं हम और क्या क्या होती हैं। तो गुड ब्रिक्स जो होती हैं वो हमारी मेड ऑफ सुइटेबल सॉइल, जो एक अच्छी मिट्टी, पर्टिकुलर हम हर मिट्टी से अपनी रेड ब्रिक नहीं बना सकते, इसके लिए एक पर्टिकुलर कुछ सुइटेबल सॉइल्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजंस की, जहां से हम ये बना सकते हैं। सेकेंड इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, ब्रिक के अंदर एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर वो क्रैक है तो कहीं ना कहीं वो वीक है ब्रिक, और वहां से उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ भी नहीं दे पाएगी हमें। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक था ब्रिक, हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा। आई होप ये टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ब्रिक्स के बारे में। एंड आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह भी निकाल सकते हैं इसके बेसिस पर, कि अगर आपसे इंटरव्यू कुछ ब्रिक्स के बारे में पूछता है तो आप डायरेक्टली उन्हें ये चीज़ बता सकते हैं, एज पर IS कोड बता सकते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है इस वीडियो में वो एज पर IS कोड है।
गाइज थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।